नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड में पंचायत चुनाव की दिख रही है सुगबुगाहट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे जमशेदपुर, आला अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। रविवार देर रात होटल एल्कोर में हुआ गैस विस्फोट, दर्जन भर हुए घायल। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा, अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ देश भर में ट्रेड यूनियनों के 28 घंटों का क्रमिक अनशन हुआ समाप्त। पुराने कानूनों को वापस लाए जाने की उठाई गई मांग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसदन में जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कई कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रजातंत्र की खूबसूरती के लिए चुनाव जरूरी है। उन्होंने बताया कि वैसे तो अभी यह सांकेतिक समीक्षा बैठक है, जल्द ही राज्य के सभी जिलों से फीडबैक लेकर पंचायत चुनाव के तिथि की घोषणा की जाएगी। इससे पहले सभी स्तर की तैयारियों का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने जिले के सभी पदाधिकारियों को पूरी तरह से परिपक्व बताया और कहा इस जिले के सभी पदाधिकारी अनुभवी हैं और उनके अनुभव का लाभ आगामी पंचायत चुनाव में जिले के लोगों को मिलेगा। छोटी मोटी तकनीकी खामियां हैं जिसकी जानकारी अधिकारियों को दी जा रही है। देखिए, संविधान की धारा 243 के अंतर्गत पंचायत चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता भी है और ये हमारी प्रजातंत्र के लिए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अभी मैं विभिन्न जिलों से फीडबैक ले रहा हूँ, स्थिति क्या है, और ये देखते हुए कि कोविड की बीमारी थी, उसको चलते हुए किस तरह से हम लोग बिल्कुल सुरक्षा के साथ कितनी शीघ्रता से ये चुनाव संपन्न कर पाएंगे, उसके अनुसार विभिन्न चरणों की तैयारियां कर रही हैं। तो अभी तैयारियां बहुत प्रारंभिक अवस्था में हैं और इसमें नियम के अनुसार बहुत सारे चरणों में विभिन्न तरह की तैयारियां होती हैं, जिसमें से एक एक क्षेत्र का सीमांकन कराना, फिर इसमें आरक्षण भी होता है विभिन्न श्रेणियों का, तो इसमें समय लगता है। तो हम लोगों का, सब लोगों का सामूहिक यही प्रयास होगा कि इस राज्य में जितने जल्दी हो सके पंचायत निर्वाचन कराया जाए। ये लोग सतर्क हैं, पूरी तरह से ये लोग जानकार हैं, इनको पूर्व अनुभव भी अच्छे हैं। कहीं कहीं कुछ रिक्तियां हैं और कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल मेक इट अप एंड दे विल डू इट। कुछ इनको जो आवश्यकता जरूरी होगी वो राज्य सरकार और हम लोगों की तरफ से मदद की। देश भर के तमाम श्रमिक संगठनों द्वारा देश भर में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ 29 घंटों का क्रमिक अनशन किया गया। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर भी यह अनशन सह धरना दिया जा रहा था, जो सोमवार दोपहर 3 बजे समाप्त हुआ। इस अनशन में इंटक, एटक, सीटू समेत कई श्रम संगठन शामिल हो रहे थे। जमशेदपुर में अनशन के दूसरे दिन चिकित्सक पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे धरने में शामिल हुए। अनशनकारियों के अनुसार श्रमिकों ने अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन कर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 44 कानून बनवाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनमें से 29 कानूनों को निरस्त करते हुए 4 नए कोड बनाए हैं। इन्होंने कहा कि ये 4 नए कोड केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इससे श्रमिकों का शोषण चरम सीमा पर होगा, जिस कारण देश भर में आंदोलन छेड़ा गया है और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। सोमवार दोपहर 3 बजे इसका समापन हुआ। साथ ही कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहने की बातें अनशनकारियों ने कही। तो जैसा हमारे DSP साहब बता रहे हैं कि वहाँ कोई किचन में गैस वगैरह लीक हुई है, उससे आग जो है उससे 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 1-2 लोग कुछ ज़्यादा गंभीर जो है उससे आग लगी है।
जिसमें 12% के करीब डॉक्टर साहब बता रहे हैं 12% बर्न है, और ये पूरी तरीके से नेग्लिजेंसी भी है। और हमने इसको लेकर डीएसपी साहब को कहा है कि जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभाग से जांच करवा के जो है इसकी विस्तृत रिपोर्ट एक आपदा प्रबंधन को भी दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग को भी दिया जाए। देश भर के तमाम श्रमिक संगठनों द्वारा देश भर में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ 29 घंटों का क्रमिक अनशन किया गया। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर भी यह अनशन सह धरना दिया जा रहा था, जो सोमवार दोपहर 3 बजे समाप्त हुआ। इस अनशन में इंटक, एटक, सीटू समेत कई श्रम संगठन शामिल हो रहे थे। जमशेदपुर में अनशन के दूसरे दिन चिकित्सक पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे धरने में शामिल हुए। अनशनकारियों के अनुसार श्रमिकों ने अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन कर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 44 कानून बनवाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनमें से 29 कानूनों को निरस्त करते हुए 4 नए कोड बनाए हैं। इन्होंने कहा कि ये 4 नए कोड केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है और इससे श्रमिकों का शोषण चरम सीमा पर होगा, जिस कारण देश भर में आंदोलन छेड़ा गया है और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। सोमवार दोपहर 3 बजे इसका समापन हुआ। साथ ही कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहने की बातें अनशनकारियों ने कही। देखिए, श्रम कानून में 29 श्रम कानूनों को सीधा निरस्त कर दिया गया और 29 श्रम कानून को निरस्त करने के सवाल पर 29 घंटे का क्रमिक अनशन जमशेदपुर शहर में कल सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, जो आज 3 बजे खत्म हुआ है। समापन में हम लोग तय यही किए हैं कि यदि मोदी सरकार इसके बावजूद भी नहीं चेतता है तो आने वाले समय में देश के तमाम मजदूर सड़क पर उतरेगा और उग्र आंदोलन की तैयारी होगी। यही है कि जो भारत की सरकार मजदूर के विरोध में जो निर्णय लगातार ले रही है, किसानों के विरुद्ध में जो निर्णय ले रही है, गरीबों के विरुद्ध में जो निर्णय ले रही है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग बैठे हुए सब धरना पर, हंगर स्ट्राइक में। और आज पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये फरवरी का जो लास्ट वीक है, इसमें हम लोग के राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, उनके नेतृत्व में सभी ट्रेड यूनियनों का एक फ्रंट बना हुआ है, मोर्चा बना हुआ है। उस मोर्चे में निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में फरवरी के लास्ट में हम लोग 29 घंटे का हंगर स्ट्राइक करेंगे। झारखंड राजस्व परिषद के सदस्य अमरेंद्र प्रताप सिंह सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक करते हुए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। इस बैठक में तीनों जिले के उपायुक्त और कोल्हान के कमिश्नर मौजूद रहे। इस संबंध में अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण विभागीय कार्यों में थोड़ी शिथिलता आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ सामान्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि सभी विभाग के अधिकारियों को राजस्व से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यतः राजस्व संग्रह और सर्टिफिकेट केस निष्पादन के दिशा में गति लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो 10 बड़े डिफाल्टर हैं, सभी सर्टिफिकेट ऑफिसर्स उसको चिन्हित करके वैसे मामलों का डिस्पोजल करें और ऐसे मामले जिसके डिस्पोजल में कोई लीगल प्रॉब्लम है उसको लिस्ट करके राज्य सरकार को भेजें, ताकि वहां से ऐसे मामलों के लिए स्पेशल डायरेक्शन दिया जा सके। दूसरा था कि कोर्ट केसेस कोविड के नाते थोड़े ढीले हो गए थे, तो कोर्ट केसेस सभी पदाधिकारी करके उसका डिस्पोजल करें ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस कम हो। रिटायरल कर्मी हैं, उनके रिटायरल ड्यूज और जो निलंबित हैं उनके त्वरित विभागीय कार्रवाई निष्पादन। और कुछ केसेस हैं परिवहन में जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि फर्जी एड्रेस पे लोगों ने निबंधन कराया और वो बहुत पुराने भी हो गए हैं, तो नोटिसेस लौट आती है। तुमने कहा उसकी एक लिस्ट बना के हमको भी भेजिए, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भेजिए, तो हम लोग वहां से उसको रिसॉल्व कराएंगे। बिहार के मोतिहारी जिले में उत्तर प्रदेश के हाथरस जैसा कांड सामने आने के बाद देश भर के नेपाली समुदाय में आक्रोश
दिख रहा है। जमशेदपुर में भी इस घटना के खिलाफ नेपाली समाज ने कैंडल मार्च निकाला और अपराधियों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की गई। गौरतलब हो कि यह घटना 15 दिनों पूर्व की है, जिसमें नाबालिग 12 वर्षीय बच्ची को दरिंदों ने घर पर अकेले पाकर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था। घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था और जब नाबालिग का भाई घर पहुंचा तो वो पीड़िता को लहूलुहान अवस्था में घर पर पाया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और थाने में इसकी जानकारी दी गई। बावजूद इसके इस पर कोई भी स्थानीय थाना द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। अंततः पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत जिले के आरक्षी अधीक्षक से की, जिसके बाद उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू करते हुए तत्काल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और अपराधियों के धरपकड़ में जुट गई है। हालांकि इस मामले के खुलासे के बाद देश भर के नेपाली समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और पीड़ित को इंसाफ दिलाते हुए अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठने लगी है। पहली बेटी 12 वर्षीय मोतिहारी बिहार में उनका बलात्कार और जघन्य हत्या करके उन्हें फेंक दिया गया था और ये कांड हुई थी जनवरी महीने में और उस समय उन्हें न्याय न मिलके उनके बॉडी को जला दिया गया था थाना प्रभारी के द्वारा और एक्यूज के द्वारा और उनका कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। क्योंकि वो लोग नेपाल के थे, वहाँ रहते थे, काम करते थे, गरीब थे, तो थाना प्रभारी ने अपने माध्यम से साठगांठ करके अपराधियों से उन्हें जला दिया था और उन्हें नेपाल भगा दिया था। बाद में केस खुला, स्थानीय लोग जागे, हमारे नेपाली संगठन जागे, ठीक है, तो और गोरखाली संगठन जो कि बिहार और झारखंड में सक्रिय थे, उन लोगों ने इसमें प्रकाश में लाने का काम किया आप लोगों के द्वारा, मीडिया के कर्मियों के द्वारा, जिससे कि केस खुला। और अभी हम लोग डिमांड ये करते हैं इस कैंडल मार्च के द्वारा कि किसी भी तरीके से उसको जो बाकी जो अक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने के बाद में उन्हें जो बेटी है उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उन्हें उचित मुआवजा मिले और जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। हमारा समाज इसका कड़ी भर्त्सना करता है। हमारे टोटल नेपाली संगठन जो भी है आज के डेट में भारतवर्ष में आज 6:30 बजे कैंडल मार्च निकाले हैं और उसी के तहत हम लोगों ने भी आज ये मार्च निकाला है। जमशेदपुर कुशवाहा संघ का आम सभा आगामी 28 फरवरी को होने वाला है। वर्तमान कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आम सभा में रखे जाने वाले प्रस्तावों की जानकारी दी। वर्तमान कमेटी के अनुसार विगत 1 वर्ष यानी जब से नई कमेटी बनी है तब से लगातार कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद समाज के कई कार्यों को इन्होंने संपन्न किया है। इनके अनुसार समाज में मेधावी छात्रों के शिक्षा को लेकर आम सभा में चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी वर्ष में इस पर कार्य भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं समाज के उत्थान के लिए भी कई कार्यों को संपादित किया जाएगा। जी मकसद तो हम लोग को 28 तारीख को आम सभा है, उसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करने के लिए 28 तारीख को आम सभा में बात करेंगे कि जो भी हम लोग का साल भर कार्य पूरा हुआ है उसका ऑडिट के लिए, फिर उसके बाद हम लोग का जो भी कोरोना काल में हम लोग कोई काम नहीं कर पाए, फिर भी जितना हम लोग संभावना हुआ उतना किए हैं। जैसे कि समाज की कहीं भी ज़रूरत पड़ा तो हम लोग पूरी कमेटी लोग साथ में, फिर कोरोना परसों में किसी को गरीबी स्तर जो हम लोग की समाज की ज़रूरतमंद हुई वो लोग को पूरा किए हैं। फिर जगदेव जयंती हुआ, हाँ वो भी मतलब जैसे कि हम लोग की समाज का लोग जो भी जैसे मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, वो लोग को लेकर के हम लोग आगे बढ़ाने का एक करेंगे। और कहीं भी ज़रूरतमंद होगा समाज का तो हम लोग पूरी कमेटी लोग और समाज से हेल्प लेकर के वो लोग को आगे काम करेंगे। जमशेदपुर के मानगो हिलव्यू कॉलोनी में भाजपा नेता अरुण पांडे के द्वारा श्रीमद् भगवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में भाजपा के पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय भाजपा के नेता यदुनाथ पांडे शामिल हुए। जगत में सुख शांति, विकारों से मुक्ति तथा कोरोना को धरती से दूर करने हेतु इसका आयोजन किया गया है। यह आयोजन लगातार 7 दिनों तक चलेगा। इस महायज्ञ में हरिद्वार से कथावाचक बसंत नारायण शास्त्री शामिल हुए हैं, जो लगातार 7 दिनों तक श्रद्धालुओं को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देंगे। उद्घाटन सत्र में भाजपा के पूर्व सांसद सह वरिष्ठ भाजपा नेता यदुनाथ पांडे शामिल हुए, जिन्होंने भगवत गीता के महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण के भजनों को गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन के द्वारा आगामी 1 मार्च को राज्य भर के तमाम जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में एसोसिएशन के सदस्यों ने जिले के उपायुक्त को अवगत करवाया। मुख्य रूप से बिहार राज्य के तर्ज पर झारखंड राज्य में भी नियमित ड्यूटी और जिला प्रशासनिक बल के आधार पर तमाम भत्ता उपलब्ध करवाए जाने की मांग, इनका आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन की कड़ी में आगामी 1 मार्च को राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। साथ ही आगामी 8 मार्च से विधानसभा के पास विरसा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। हम लोग झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से सभी आते हैं और जमशेदपुर के होमगार्ड जवान हैं। हमारी मांग जो है वो सिर्फ एक ही मांग है और शुरू से हम लोग करते आए हैं कि बिहार में जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं होमगार्ड जवानों को, वो हमारे जमशेदपुर के जवानों को या पूरे झारखंड के जवानों को हमारी वो पूरी सुविधाएं प्रदान कर दी जाए। इसी के संबंध में जो है आज उपायुक्त कार्यालय के पास हम लोग लेटर रिसीव कराने आए हैं सर से, और 1 मार्च को जो है उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जो है 1 दिवसीय धरना का प्रोग्राम किया गया है। और 8 मार्च को विधानसभा घेराव जो है पूरे झारखंड के जवान मिलकर करेंगे। झारखंड राज्य में बांग्ला भाषा को उचित सम्मान एवं भाषा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रणाली में शामिल किए जाने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। जमशेदपुर के विभिन्न बंगभाषी संगठनों के द्वारा यह मांग जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र के माध्यम से सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के तमाम जिलों में बड़ी संख्या में बंगभाषी निवास करते हैं और पूर्व में बांग्ला माध्यम में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के दिन इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे बंगभाषी बच्चे अपने मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में अगर शिक्षा प्रणाली में बांग्ला भाषा को शामिल किया जाए तभी जाकर इस भाषा को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। राष्ट्र और बंगबंधु परिषद और जो है बंगभाषी समिति की ओर से हम लोग उपायुक्त महोदय को बांग्ला भाषा को फिर से लागू करने के लिए उपायुक्त के तहत मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को हम लोग पत्र दिए। हम लोग का मांग ये है कि झारखंड अलग होने के पहले इस प्रकार बांग्ला भाषा हर स्कूल में पढ़ा जाता था, उसी फिर लागू हो और हम लोग को बांग्ला भाषा की विस्तार के लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे और इसको प्राथमिकता दी जाए कि हम लोग का 5th शेड्यूल में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हर स्कूल में कम से कम 1 से 5 तक रखा जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।